ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षों प्रकाशक ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है, सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। और इसमें अभी तक अपन देख रहे थे कि जिन जीवों का आचरण भी गड़बड़ था उनके कैसे ये व्यवहाराभास बना रहता है या उनके कैसे विपरीतता रहती है, तो वो तो आसानी से पकड़ में आती है। लेकिन अब उन जीवों की बात है कि जिनके आचरण में कोई कमी नहीं है। और वास्तव में अगर विचार किया जाए तो व्यवहाराभास शब्द इन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि इनका व्यवहार वास्तव में सही है। माने व्यावहारिक रूप देखा जाए तो इनका बिल्कुल सही है, लेकिन व्यावहारिक रूप सही होने पर भी अभिप्राय में खोट है, इसलिए इनको व्यवहाराभास नाम दिया गया। बिना निश्चय यानी कि निश्चय की विषयभूत असली वस्तु के बिना ही इनके वो व्यवहार की विषयभूत वस्तु बराबर नजर आ रही है। निश्चय नहीं है और व्यवहार है, और अच्छा व्यवहार है, गलत नहीं उस व्यवहार में कुछ भी। माने ध्यान रखिए, निश्चय और व्यवहार किसी क्रिया या भाव का नाम नहीं है, वो तो नहीं के नाम है, लेकिन फिर भी अपन उनके विषय के नाम पर उनका भी नाम दे देते हैं। जैसे अंतरंग भावलिंग को अपन निश्चय कह देते हैं, बाहर की उन क्रियाओं को व्यवहार कह देते हैं। तो वास्तव में वो कोई निश्चय व्यवहार नहीं है, लेकिन कथन पद्धति में ऐसा आ जाता है। यूं समझ लीजिए कि व्यवहार नए से इसको निश्चय कह दिया जाता है, या व्यवहार नए से उस क्रिया को व्यवहार कह दिया जाता है, ऐसा समझना चाहिए इसमें। चलिए, तो अपन कल बात कर रहे थे कि अब जो जीव कुछ तो ऐसे हैं कि अणुव्रत महाव्रत आदि का यथार्थ आचरण करते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगाते, और उसके बावजूद उनके अभिप्राय में खोट रह जाती है। मतलब क्रिया बिल्कुल शुद्ध है, क्रिया के साथ साथ परिणाम भी उधर के लगे हुए हैं, लेकिन चक्कर क्या पड़ा? चक्कर ये पड़ा कि उसको ही मोक्ष मान बैठा, उस क्रिया को या तत्संबंधी भावों को ही मोक्ष मान बैठा, और मोक्ष का जो असली कारण है उस असली कारण को पहचानता भी नहीं। यही कहा था टोडरमल जी, उसका जो असली कारण है मोक्ष के असली कारण का तो ज्ञान ही नहीं, और इनसे मोक्ष मान बैठा है। सोचता है कि मैंने मोक्ष का साधन किया, सोचता है कि मैं मोक्ष मार्गी हूं, सोचता है कि इस क्रिया से मुझे मोक्ष मिल जाएगा। क्रिया से माने इन भावों से भी, इस क्रिया से अथवा इन भावों से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उनसे तो कोई मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं। क्यों? कि भाई अपनी प्रतीति के अनुसार तो कोई फल होता नहीं है, फल तो जैसा साधन करे वैसा होता है। साधन किया था स्वर्ग का तो स्वर्ग ही मिलेगा, मिश्री खाई थी तो मिश्री का ही गुण होगा, अमृत का गुण तो नहीं होगा। मिश्री से मुंह मीठा हो जाएगा, लेकिन अमृत का गुण तो नहीं होगा ना उससे। वैसी बात यहां समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल जो बात आई थी, आखिरी पैराग्राफ अपन ने देखा था 242 पर, कि कितने जीव तो ऐसे हैं जो तत्वादिक के भली भांति नाम तक नहीं जानते, है ना, नाम तक नहीं पहचानते, केवल व्रतादिक में ही प्रवर्तित हैं। ऐसे जीव बहुत ज्यादा हैं, बहुसंख्य हैं। बाहर के क्रियाकांड में बहुत रुचि है, लेकिन तत्व की जरा भी समझ नहीं है। दूसरे कितने ही जीव ऐसे हैं जो पूर्वोक्त प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान का अयथार्थ साधन करके, है ना, यूं सोचते हैं कि हो गया सम्यक दर्शन और ज्ञान तो हो ही गया, अब चारित्र के लिए व्रत आदि धारण कर लो। व्रत आदि में प्रवर्तित है, सम्यक दर्शन ज्ञान का अयथार्थ साधन कर, जो सम्यक दर्शन ज्ञान का सही सही साधन नहीं था, जिससे सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान नहीं होने वाला था, उसके बावजूद उसने सोचा कि हाँ मुझे तो हो गया इनसे सम्यक दर्शन ज्ञान, और फिर उसके बाद सम्यक चारित्र बच रहा है तो सम्यक चारित्र के लिए हमने व्रत आदि अंगीकार कर लिया। अच्छा, बहुत से लोग यही समझते हैं, जैसे पहले भी अपन ने बात की है, सम्यक दर्शन तो पैदाइशी मान लेते हैं खुद को, पैदाइशी हम तो सम्यक दृष्टि, क्योंकि सच्चे देवशास्त्र गुरु मिल गए, अब काम क्या बाकी रह गया? काम तो चारित्र का बाकी रह गया। देखो, अच्छा एक और बात है, जैसे बाबूजी भी कहा करते थे
कि तुम अभी तक सम्यक दर्शन की बात करते हो। मनुष्य भाव काहे के लिए मिला है? मनुष्य भाव क्या सम्यक दर्शन के लिए मिला है? कि नहीं, मनुष्य भाव तो सम्यक चारित्र के लिए मिला है। क्यों? कि सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में हो जाता है, चारों गतियों में सम्यक दर्शन संभव है, लेकिन सम्यक चारित्र मात्र मनुष्य गति में ही संभव है। संभव है का माना है उसमें जो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव रूप बताया वो वाला तो यहीं पर संभव है। एक आध कषाय चौकड़ी या 2 कषाय चौकड़ी तक का अभाव तो तिरंज में भी हो जाता है, लेकिन 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप सम्यक चारित्र तो मनुष्य पने में ही संभव है। तो इसलिए क्या करना, इसलिए सम्यक चारित्र का जोर दे, सम्यक चारित्र पर जोर दे या सम्यक चारित्र प्राप्त करने का प्रयास करना, है ना। तो अब सम्यक चारित्र प्राप्त करने का प्रयास करना ये मुख्य हो गया। उसके पहले जो सम्यक दर्शन या ज्ञान होता है उसका कोई ठिकाना ही नहीं, उसका विचार ही नहीं। ध्यान रखना, यहाँ पे वो बात नहीं कर रहे हैं अपन, है ना, बाबूजी के कोई विरुद्ध बात नहीं कर रहे हैं। वो जो कहते थे उसका आशय ये था कि सम्यक दर्शन तो आज तक हो जाना चाहिए था, अभी तक हो जाना चाहिए था, कोई बात नहीं। ये भी कहते हैं साथ के साथ ही कि कोई बात नहीं, अभी तक नहीं हुआ तो वो तो कर ही लो और सम्यक चारित्र के लिए प्रयास करो। अब जिसको क्रियाकांड की रुचि है वो क्या करता है, वो यही कहता, अरे देखो मनुष्य भाव तो चारित्र के लिए ही मिला है, इसलिए चारित्र पे जोर देना, सम्यक दर्शन तो किसी भी गति में हो जाएगा। अरे भैया, लेकिन वो किसी भी गति में होगा तो उसके पहले तुम्हारा ये सारा का सारा काम कोई सम्यक चारित्र कहलाने वाला नहीं है, ये भी तो समझो। ये तो आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि सम्यक दर्शन किसी भी गति में हो जाएगा और सम्यक चारित्र यहीं पर होगा, तो वो सम्यक चारित्र क्या बिना सम्यक दर्शन के हो जाएगा? है? मेरी बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूँ? वो वहां पे असल में वो चारित्र पे जोर देके कुछ अपनी जो क्रियाकांड की रुचि है ना, उस रुचि को पुष्ट करना चाहता और कुछ नहीं। उस क्रियाकांड की रुचि को पुष्ट करना चाहता है और उस चक्कर में बस वो सम्यक चारित्र सम्यक चारित्र सम्यक चारित्र के पीछे पड़ा। और उसका बेस जो सम्यक 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 चारित्र में सम्यक नाम है, वो सम्यक उस तत्व ज्ञान के लिए था, वो सम्यक उस सम्यक दर्शन के लिए, सम्यक ज्ञान के लिए था। उस सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना ही वो सम्यक चारित्र प्रकट कर लेना चाहता है। सम्यक चारित्र पे जोर देना है ये तो अच्छी बात है, लेकिन सम्यक चारित्र पैदा कब होगा? क्या बिना सम्यक दर्शन के सम्यक चारित्र हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए अगर कोई ऐसा सोचता हो कि मनुष्य भाव तो सम्यक चारित्र के लिए मिला है तो अपने को चारित्र पे ही जोर देना, सम्यक दर्शन तो बाद में भी कर लेंगे, कि भूल में है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, अगर सम्यक दर्शन बाद में करेगा तो सम्यक चारित्र भी बाद में ही आने वाला है। अच्छा, और उसके पहले हम जो ये सब करेंगे वो ये सारा क्रियाकांड क्या कहलाएगा? ये सारा का सारा जो चारित्र पालेंगे हम, वो चारित्र नाम नहीं पाएगा क्या? वो देखो आचार्य देव क्या बता रहे हैं। आचार्य का यहाँ पे अब कथन आ रहा है, कलश, है ना, टोडरमल जी साहब दे रहे हैं वो कलश, समय सार जी का कलश है। ये 204 नंबर गाथा के बाद है ये कलश, 142 नंबर का शायद, हाँ, निर्जरा अधिकार के अंदर है। क्या कह रहे हैं? यही समय सार कलश में है। उसके पहले की पंक्ति देखिए, यद्यपि एक सेकंड, यद्यपि व्रताधिक यथार्थ आचरे तथापि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान बिना सर्व आचरण क्या है? मिथ्या चारित्र। अब दिमाग में ये प्रश्न अपने बहुत उठता है, बार बार उठता है, अपनी सभा में भी उठा है पहले, क्या कि फिर ये इतना सम्यक दर्शन के बिना ये सब करा जो सब व्यर्थ। ये देखो क्या कह रहे हैं, वो सब क्या है? वो सब मिथ्या चारित्र है। किसका साथ लगा हुआ है? कि मिथ्या दर्शन का साथ लगा है, तो क्या नाम मिलेगा? कि मिथ्या चारित्र नाम मिलेगा। ऐसा समझना चाहिए। सोई समय सार कलशा विषय कहा है, बढ़िया छंद है, देखते हैं। क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरेर्मोक्षोन्मुखे कर्मभिः क्लिश्यन्तां च परे महाव्रत तपो भारेण भग्नाश्चिरम् साक्षान्मोक्षमिदं निरामय पदं संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते नहि। बहुत सुंदर छंद है ना। टोडरमल जी ने पूरा अर्थ यहाँ पर दिया ही है, इसलिए एक एक शब्द पर अपन बात नहीं करेंगे। इसमें एक संशोधन जरूर है, उस पर जरूर बात कर लेंगे।
या का अर्थ है मोक्ष ते परांगमुख, ऐसे अति दुष्कर। यहाँ दुस्तर छपा ना, दुस्तर, दुस्तर नहीं है ये, दुष्कर है। तो दुस्तर को आप सुधार लीजिए, ये दुष्कर है। ये क्या अंतर है दुस्तर और दुष्कर में? दुस्तर तो होता है जिसको तिरा ना जा सके, जिसे पार नहीं किया जा सके, ऐसा दुस्तर। तो ये क्रियाएं कोई पार करने वाली बात तो आती नहीं क्रियाओं, दुष्कर वाली बात लगेगी। और छंद में भी दुष्कर ही है, टोडरमल जी ने भी दुष्कर ही लिखा है। ये पता नहीं अनुवाद में कैसे दुस्तर हो गया यहाँ। दुष्कर माने कि जो करना आसान नहीं है। और मुनिराज कैसा तप तपते हैं, जबरदस्त है। वहां पे गर्मियों में, अभी गर्मियां चालू होगी, हमें तो बिना पंखे के रहा ही नहीं जाता, और मुनिराज ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर है ऐसा ऐसा भयंकर तप। सर्दी में वो नदी के किनारे, तब नगन निवसे चौहटे अथवा नदी के तीर और बारिश में तो पेड़ के नीचे, वहां पे बारंबार वो पानी की बूंदे सहते हैं। वे तो बूंद सहे छिन छिन। ये तो 3 ऋतुओं का बताया। ऐसे ही और भी आप समझ लीजिएगा। ऐसे अति दुष्कर पंचाग्नि तपन आदि कार्य। लो, आसान काम है क्या ये? अब ये पंचाग्नि का जो कार्य दुस्तर है या दुष्कर है? दुस्तर तो जैसे संसार दुस्तर है कि आसानी से तिरा नहीं जा सकता, तो उसको कहेंगे दुस्तर। यह है दुष्कर कि जिसे आसानी से किया नहीं जा सकता। तो ये संशोधन है एक छोटा सा। मोक्ष ते परांगमुख, ऐसे अति दुष्कर पंचाग्नि तपनादि कार्य तिनि करी आप ही क्लेश करे है तो करो। ये क्रियाएं अपने में तो है ही नहीं, है ना, इसलिए लिखा मोक्ष ते परांगमुख। समझ में आया? मोक्षोन्मुख लिखा ना। मोक्षोन्मुख का अर्थ अब कोई सोचे मोक्ष की तरफ ले जाने वाला, ऐसा नहीं। मोक्षोन्मुख का अर्थ यहाँ पे मोक्ष से परांगमुख, विपरीत। ऐसे अति दुष्कर, मोक्ष ते परांगमुख, ऐसे अति दुष्कर पंचाग्नि तपनादि कार्य। पंचाग्नि अपने यहाँ तो है ही नहीं, क्योंकि अग्निपूर्वक ऐसा कोई तप वगैरह अपने यहाँ नहीं किया जाता। पंचाग्नि तपन आदि कार्य तिन करी आप ही क्लेश करे है तो करो, खूब क्लेश उठा ले। बहुरी अन्य के जीव, यानी अभी तक किसकी बात थी? अभी तक बात थी अन्यमति की, अन्यमति की ग्रहित मिथ्या दृष्टि की, उसकी बात थी। अभी कि चलो ठीक है, अब तो जैन का ही तप करके देखें। बहुरी अन्य के ही जीव महाव्रत और तप का भार करी। ये वो जो मोक्ष मार्ग में महाव्रत और तप है उसकी बात है। अन्य के ही जीव महाव्रत और तप का भार करी, चिरकाल पर्यंत क्षीण होते क्लेश करे हैं तो करो। देखो दोनों में आचार्य ने क्लेश करने का लिखा है। वो जो अन्यमति है वो भी बाहरी क्रिया पंचाग्नि तप के वो भी क्लेश उठा रहा है, और ये कि ये महाव्रत और तप का भार उठाकर ये भी क्लेश उठा रहा है। यार आपने दोनों को समान कैसे कह दिया? वो तो विपरीत है और ये मोक्ष मार्ग में लगा हुआ, आप दोनों को समान कैसे कह सकते हैं? ऐसा कोई प्रश्न उठा सकता है? लेकिन यहां समझिए कि वास्तव में न उसने आत्मा को समझा न इसने आत्मा को समझा, तो क्लेश ही तो उठाना हुआ। बाहर में चाहे अन्य मत की विपरीत क्रिया करे, चाहे जैन मत के महाव्रत आदि की क्रिया करे, तप का भार करी चिरकाल पर्यंत, बहुत लंबे समय तक क्षीण होते क्लेश करे है तो करो, परंतु यह साक्षात मोक्ष स्वरूप। कौन है साक्षात मोक्ष स्वरूप? किसकी बात चल रही है? अरे ये अपना ज्ञान स्वभाव है ना, हमारा जो शुद्ध स्वभाव है, अपना ज्ञान स्वभाव, उसकी बात है। मैं साक्षात मोक्ष स्वरूप। अरे मुझ में से वो पर्याय निकलती है, मुझ में वो पर्याय प्रकट होती है मेरे स्वयं के आश्रय से। मैं हूं वो स्रोत जहां से ये सारी की सारी सुंदर सुंदर पर्याय निकलती है। आया समझ में? परंतु ये साक्षात मोक्ष स्वरूप, सर्व रोग रहित, कोई रोग जिसमें नहीं। कौन सा रोग? कि अनादिकाल के जो रोग लगे हुए हैं ना, राग द्वेष मोह आदि के, ये भी जिसमें नहीं। पर्याय की बात नहीं चल रही है, ये द्रव्य स्वभाव की बात है, अपने शुद्ध आत्म स्वरूप की बात है। साक्षात मोक्ष स्वरूप, सर्व रोग रहित पद जो आपे आप, ये आ गया ना, सर्व रोग रहित पद जो आपे आप अनुभव में आवे, जो स्वयं ही स्वयं के अनुभव में आता है या स्वयं स्वयं के ही अनुभव में आता है, ऐसा ज्ञान स्वभाव, ज्ञान की पर्याय नहीं, ज्ञान की प्रकट पर्याय नहीं, ऐसा मेरा ज्ञान स्वभाव जो त्रिकाल शुद्ध है ना, जिसके आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा वो ज्ञान स्वभाव, वर्तमान का मति शुद्ध ज्ञान नहीं, ज्ञान स्वभाव, ज्ञानन स्वभाव, जिसका आश्रय करूं तो पर्याय में केवल ज्ञान आ जाए, ऐसा
ऐसा वो जो ज्ञान स्वभाव है क्या, सो तो ज्ञान गुण बिना अन्य कोई भी प्रकार करी पावने को समर्थ नहीं है। वह तो ज्ञान गुण के अलावा अन्य किसी भी तरह से पकड़ में आने लायक नहीं। कैसे पकड़ में आएगा, कितनी पूजा कर लूं तो पकड़ में आएगा। ये तो खैर पूजा वगैरह तो अपने श्रावकों की बात है, यहाँ तो ठेठ मुनिराज की दशा की बात की है। कितने महाव्रतों का पालन करने पर वो ज्ञान स्वभाव पकड़ में आएगा, या कितने शील पालने पर, या कितने समितियों का पालन करने पर, या और जितने भी सब विशेषण होते हैं, जितने भी गुण होते हैं, उत्तर गुण भी तो होते हैं हजारों लाखों, उन सब का पालन करने पर ये ज्ञान स्वभाव पकड़ में आएगा या नहीं। बाहरी क्रिया कितनी की जाए कि ज्ञान स्वभाव पकड़ में आ जाए, नहीं आएगा पकड़ में। क्यों नहीं आएगा? बाहर में हो तो बाहर में पकड़ में आए, बाहर में हो तो बाहर की क्रिया से पकड़ में आए। जैसे मान लो ये डॉक्टर होते हैं ना जो सर्जरी करते हैं, सर्जरी, अब वो सर्जरी उनको शरीर के अंदर के अंग की करनी है, मान लो फेफड़ों की करनी है, आजकल तो फेफड़े ही खराब हो रहे हैं ज्यादातर, फेफड़े की करनी है या किडनी की करनी है या जिस XYZ किसी की भी अंग की करनी है जो शरीर के अंदर है। अभी बताओ वो यूं ऐसे बाहर शरीर पे हाथ फेरने से पकड़ में आएगा है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे पकड़ूं तो पकड़ में आएगा, यहाँ पे फेफड़े तो ऐसे फेफड़ों को पकड़ लूं तो पकड़ में आएगा? कैसे आएगा? कि वो अंदर है तो अंदर से ही पकड़ में आएगा, उसके लिए वो चीरा फाड़ी करके जो भी करना है तभी पकड़ में आएगा। ठीक उसी तरह से ज्ञान स्वभाव किसके द्वारा पकड़ में आएगा कि ये बाहरी क्रिया से तो रंच मात्र भी पकड़ में आने वाला नहीं, ये तो ज्ञान के द्वारा ही पकड़ में आएगा। भाई जो जिसका विषय होगा वो उसी से तो पकड़ में आएगा। आया समझ में? दूसरा उदाहरण ले लीजिए, मैं आंखें कितनी चौड़ी कर लूं, जब मुझे खुशबू पकड़ में आ जाएगी, खुशबू बदबू का ज्ञान हो जाएगा। आंखें ऐसे फाड़ फाड़ करके देखूं तो खुशबू या बदबू आ जाएगी। न्याय मतलब जो न्याय ग्रंथ है उनमें एक नियम चलता है, क्या ऐसा नियम है कि आप जैसे किसी का कुछ संस्कार वगैरह भी करो, संस्कार माने उसको पावर बढ़ा दो, कितनी भी पावर बढ़ा दो, लेकिन वो जो अपना विषय नहीं है उसको नहीं पकड़ सकती। क्या मतलब कि जैसे नेत्र है, आंख है, आंख का ही उदाहरण है उसमें कि अंजन वगैरह के द्वारा और इससे आंखों की पावर बढ़ाई जाती है। तो आप कितनी पावर बढ़ा दो, इससे क्या रस पकड़ में आ जाएगा, या गंध पकड़ में आ जाएगी, या शब्द पकड़ में आ जाएंगे? कह रहा मैं इतनी दूर तक, बहुत तेज आंखें हैं, वो इतनी तेज आंखें हैं जो उसने वो कमरे के बाहर की बातें भी सुन ली। ऐसी बात बनेगी क्या? इतनी तेज आंखें हैं कि कमरे के बाहर बैठे हुए व्यक्ति की बातें भी सुन ली उसने। ये बात जमती है क्या? कि नहीं जम सकती। क्यों? क्योंकि आंखों का सुनने से कोई संबंध नहीं है, आंखों का गंध सूंघने से कोई संबंध नहीं है। तो जैसे उन आंखों से वो शब्द या वो गंध पकड़ में नहीं आ सकती, ऐसे ही ये शरीर की बाहरी क्रिया से, उस आचरण से, उन महाव्रत आदि से ज्ञान स्वभाव पकड़ में नहीं आ सकता। अनंत अनंत काल तक, चिरकाल तक क्लेश उठाता रहे तो उठाता रहे। क्या और क्या लिखा आचार्य देव ने, क्या लिखा? अपन नहीं कह रहे, अपनी ताकत नहीं कहने की, ना ही टोडरमल जी कह रहे हैं, लिखा ना महाव्रत तपो भारेण, भारेण भार कहा। क्या कितने ही चिरकाल तक ये इनका भार उठाता रहे तो उठाता रहे। अरे ये कोई भार है क्या? महाव्रतों का भार कैसे कह सकते हो? ये तो दिगंबर जैन मुनि की पहचान है और ऐसा है और वैसा है। अरे भैया बिना ज्ञान के ये भार ही है, और क्या है? बोझा ढोना ही तो है। अगर ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान अगर नहीं है, तो ये सारी की सारी क्रियाएं क्या हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बोझा ढोना है। इकाई का बोझा ढोना, ये कुछ नहीं, शरीर को सुखाना है, शरीर का बोझा ढोना, और कुछ भी नहीं है। वो क्रियाएं करके क्या किया कि तप का भार उठाया है, और कुछ भी नहीं किया इसने आज तक। कह रहे वो 9वें ग्रह तक जा रहा है, आप ऐसे कैसे बात कर रहे? वो सब आएगा, पूरी डिटेल में देंगे टोडरमल जी। आगे जो प्रकरण आने वाला है ना अगले पेज पर, बहुत सुंदर प्रकरण है, समझने लायक है कि भूल कहाँ रह जाती है आखिरकार, क्योंकि अभी तक वो बात नहीं आई है। भूल है, भूल है, भूल है, लेकिन कहाँ रह गई, क्यों रह गई, उसने किसमें वो चीज मान ली, ये सारी बातें आगे आने वाली हैं। तो छंद बहुत सुंदर है, अपने को ये समझना चाहिए बहुत अच्छे से कि अकेले मुनिराज की बात नहीं है। मतलब आप सोचिए, उनका तो उपलक्षण है,
उनके उपलक्षण से हम खुद पर लगाएं कि जब मुनिराज के महाव्रत किसी गिनती में नहीं है, तो हमारे छोटे मोटे ये अणुव्रत या कोई प्रतिज्ञा वगैरह ये किस गिनती में होंगे? यही तो सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप है। सम्यक दर्शन हुआ नहीं और मैं चारित्र मान बैठता हूं, इसी का नाम तो सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप है। यही तो विपरीतता पड़ी हुई है। जब महाव्रतों को किसी गिनती में नहीं रखा इसके आगे, तो फिर ये हमारे तूतड़े फूतड़े जरा से व्रत त्याग ये क्या हो जाएंगे? है? थोड़े से उपवास करके हम सोचने लग जाते हैं हम चारित्रवान हैं। थोड़ा बहुत कुछ ऐसा व्रत त्याग तपस्या आदि, तब तो खैर क्या करते हैं अपनी जीवन में? जब पांचों इंद्रिय के विषय भोग पड़े, परिग्रह पड़ा हुआ, तो किस बात का तप करते हैं? कुछ नियम लेकर के हम सोचने लग जाए हम चारित्रवान हैं। ज्यादातर किसी की प्रशंसा करते हैं तो इसी रूप में करते हैं, अरे वो इनका चारित्र बहुत अच्छा है, इनका चारित्र बहुत अच्छा है। ये पता भी है चारित्र प्रकट कब होता है? सम्यक दर्शन के पहले तो जितना भी चारित्र है वो सारा मिथ्या चारित्र है। फिर भी व्यवहार से की जाती प्रशंसा, उसमें दिक्कत नहीं है। वो लोगों को ये दिखाया जाता है कि हाँ भाई ये पुण्य आत्मा जीव है, मंद कषाई जीव है, इस वजह से इनका ऐसा आचरण अच्छा है, ऐसा कहना चाहिए। वास्तव में अपने को थोड़ा अपने बोलने में भी सुधार करना चाहिए, क्योंकि अपन कहते हैं ना इनका आचरण, इनका चारित्र, चारित्र नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये स्पष्ट रखें दिमाग में, ये चारित्र तो मतलब सम्यक चारित्र तो आएगा ही सम्यक दर्शन के बाद। उसके पहले तो ठीक है वो आचरण में मंद कषायपना है या जो विरक्ति है वो है, वो तारीफ लायक भी है, क्योंकि अन्य जीवों के तो तीव्र कषाय नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले दिमाग में बैठा लेना कि ये कुछ भी काम आने वाला नहीं, यही कहीं रह जाएगा, चिरकाल तक इनका भार उठाता रहे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। तो भी मोक्ष तो छोड़ो, वो ज्ञान का मतलब अपना जो ज्ञान का घन पिंड शुद्धात्मा है, मैं जो स्वयं अपना स्वभाव जो है मेरा स्वभाव, उस स्वभाव को भी पकड़ नहीं पाएगा उन क्रियाओं से। वो ज्ञान स्वभाव एकमात्र ज्ञान के द्वारा ही पकड़ में आता है। कौन से ज्ञान के द्वारा? वही तत्व विचार, तत्व ज्ञान है ना, उसी की बात है। चलिए आगे देखते हैं। बहुरी एक पंक्ति रह गई ना, ये आप मोक्ष स्वरूप सर्व रोग रहित पद जो आपे आप अनुभव में आवे, ऐसा ज्ञान स्वभाव सो तो ज्ञान गुण बिना अन्य कोई भी प्रकार करी पावने को समर्थ नहीं है। कौन नहीं है समर्थ? कि अरे जब मुनिराज ही नहीं पा सकते ज्ञान गुण के बिना उस ज्ञान स्वभाव को, तो तुम कहां से पालोगे? बहुरी पंचास्तिकाय विषय जहां अंत विषय व्यवहाराभास वाले का कथन किया है, वहां 13 प्रकार चारित्र होते हैं भी ताका मोक्ष मार्ग विषय निषेध किया। देखा था ना अपन ने, पंचास्तिकाय संग्रह भी देखा था, प्रवचन सार जी भी देखा था, वापस उसका यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं एक तरह से। क्या कह रहे हैं? अंत विषय जहां व्यवहाराभास वाले का कथन किया, पंचास्तिकाय संग्रह में भी अंत में है, और वहां तो स्पष्ट लिखा 13 प्रकार का चारित्र, 13 प्रकार का चारित्र। कौन सा 13 प्रकार का चारित्र? ये 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ति, ऐसा 13 प्रकार का चारित्र कहलाता है। तो वैसा होते हुए भी मोक्ष मार्ग में निषेध कर दिया उसको। बोलो महाव्रत है फिर भी मोक्ष मार्ग नहीं किया? हाँ, क्योंकि वहां सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए वो महाव्रत कोरा भार कहलाए, भार, और कुछ नहीं कहला। आया समझ? बहुरी प्रवचन सार विषय आत्मज्ञान शून्य संयम भाव अकार्यकारी कहा है। ये गाथाएं देख चुके हैं अपन, आपको याद हो तो। पंचास्तिकाय संग्रह और प्रवचन सार जी की और समय सार जी की भी अपन ने एक साथ देखी थी। कुछ मेरे ख्याल से 3-4 पेज पहले का कुछ प्रकरण होगा, उस समय अपन ने वो देखा था। सम्यक ज्ञान के अन्यथा रूप में था क्या? हाँ वहीं पर है, सम्यक ज्ञान के अन्यथा रूप जो आखिरी प्रकरण था 237 पेज पर, उसके खुलासे में अपन ने देखा था। पंचास्तिकाय संग्रह और प्रवचन सार जी में इस चीज का पूरा खुलासा है ना। वो गाथाएं भी अपन ने साथ के साथ ही देखी थी। 239 नंबर की गाथा है। हाँ 239 नंबर की गाथा। हाँ 239 नंबर है ना प्रवचन सार जी की, प्रवचन सार जी की 239वीं, और पंचास्तिकाय संग्रह की तो आखिरी की 2 गाथाएं देख लीजिए, वहां मिल जाएगा आसानी से। उसका काफी अपन उस समय देख चुके हैं। चलिए
बहुरी इन्हीं ग्रंथनी विषय व अन्य परमात्म प्रकाश आदि शास्त्रनी विषय इस प्रयोजन लिए जहां तहां निरूपण है। देखिए यहाँ भी एक थोड़ा सा सुधार है। इस प्रयोजन लिए, लिए का मतलब ये इस प्रयोजन के लिए नहीं है, लिए माने उसको लेकर के साथ में, माने उसके साथ, इस प्रयोजन सहित। हालांकि बहुत भाव का अंतर तो नहीं आ रहा है, फिर भी इस प्रयोजन के लिए ऐसा नहीं, इस प्रयोजन सहित ऐसा समझना है यहाँ इस कार्य। तो ये जो के लिए लिखा ना, के लिए के स्थान पर सहित आ जाएगा, उसमें ही हो जाएगा ये। कहाँ पे देखो, परमात्म प्रकाश आदि ग्रंथों में, योगसार, परमात्म प्रकाश आदि जो अध्यात्म के ग्रंथ हैं, वहां भी इस प्रयोजन सहित जहां तहां निरूपण है। कितनों का हम बोले, ऐसा कह रहे हैं टोडरमल जी, कि जगह जगह पे आपको अध्यात्म ग्रंथों में ऐसा निरूपण पढ़ने को मिल जाएगा कि भैया आत्मज्ञान के बिना ये सब करना दुखदाई है, सारा का सारा दुखदाई, और कुछ नहीं। ताते सार क्या निकला, ताते पहले तत्व ज्ञान भय ही आचरण कार्यकारी है, ये जवाब आ गया। ये तो बोल्ड करनी चाहिए थी ये पंक्ति, और बोल्ड के अलावा ये दिमाग में हमेशा बैठा के रखना, क्योंकि हम स्वाध्यायी हैं। स्वाध्यायी होने पर भी हमें कई बार ऐसा प्रश्न उठ जाता है, अरे थोड़ा तो कुछ तो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतने वर्षों से हम जो कर रहे हैं तो थोड़ा तो मिलना ही चाहिए ना, ये क्रिया कुछ तो फलदायी होगी ना। कल देखा तो था अपन ने, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, घास फूस होगी, बीज तो बोया नहीं, अन्न कहाँ से होगा, घास फूस जरूर मिल जाएगी। तो घास फूस चाहिए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन घास फूस थोड़ी ना चाहिए, हमें तो अनाज चाहिए ना, हमें तो मोक्ष चाहिए, हमें वो स्वर्ग गए उसमें उसमें क्या दम है, कितनी बार हुआ है पहले। तो इसलिए ये पंक्ति तो बिल्कुल दिमाग में बैठा के रख लेनी चाहिए अपने को। क्या कहा, ताते पहले तत्व ज्ञान भय ही आचरण कार्यकारी है, जो 238 पेज पर आया था। पहले तो तत्व ज्ञान करे, उसके बाद कषाय आदि घटाने के लिए अन्य साधन करे। अन्य साधन माने आचरण, यह आचरण तभी काम का है कि जब पहले तत्व ज्ञान हो। इसलिए प्रत्येक जीव का सबसे पहला कर्तव्य, सबसे पहला, पहले में पहला तत्व ज्ञान। बच्चों को सिखाने का भी सबसे पहले तत्व ज्ञान की लगन लगाएं, सबसे पहले उसकी रुचि डालें, क्योंकि उसके बाद तो वो समझने वाले नहीं है, फिर वो आपके तर्क युक्ति कुछ भी नहीं ग्रहण करने वाले बड़े होने के बाद। क्यों, क्योंकि बचपन में तो आप समझाए ना, समझाना चाहे तो थोड़ी रुचि उनकी खुद की जागृत हो सकती है, तत्व ज्ञान की लगन खुद को हो सकती है, कोशिश तो अपने को करनी पड़ेगी। भाई राग है, अगर असली राग है, असली, नकली की नहीं कह रहा हूं, असली, असली माने जिसमें वो हित करना चाहे, अगर वास्तव में अपने बच्चों का हित करना चाहते हैं, अपने परिवारजनों का हित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे तत्व ज्ञान की ललक जगानी चाहिए, तत्व ज्ञान की लगन उसे लगानी चाहिए, वही प्रेरणा देनी चाहिए। तो उसमें ओकाटा नहीं करना कि अरे सुनते ही नहीं है, क्या करें। हाँ, आपका प्रश्न है कुछ, आवाज नहीं आ रही है आपकी, अभी भी नहीं आ रही है आवाज, माइक बंद है आपका, माइक चालू कीजिए आप। चालू है माइक? हाँ हाँ, अब बोलिए, अब बोलिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी, यदि मुनिराज महाव्रती होते हैं और बाहर से सब क्रिया दिखती है, लेकिन वो आत्मज्ञान में लीन नहीं है, तो उनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो सकता है क्या? नहीं, नहीं, हमेशा रहेगा ना वो तो, उसमें ऐसा नहीं होता है कि अभी आत्मज्ञान नहीं है तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव गायब हो गया, है ना। देखिए तो होता क्या है, 3 कषाय चौकड़ी का जब अभाव होता है, पहले वो आत्मलीनता तो आती ही आती है, लेकिन आत्मलीनता हमेशा तो नहीं बनी रहेगी। आत्मलीनता एक अंतर मुहूर्त के लिए रहती है, उसके बाद जब वो बाहर आएंगे तो छठे स्थान में आएंगे, 28 मूल गुण आदि का पालन का भाव उनको है, उस समय आत्मलीनता तो नहीं है, लेकिन कषाय चौकड़ी का अभाव बराबर बना रहे। तो आप ऐसा समझिए, वाजिम था इच्छा वाजिम का ले आ जाती है फालतू भी माइक चालू है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। पर भी आती है ना। एक मिनट, किसी का माइक चालू है बाकी, हाँ चलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या कह रहा था मैं कि आत्मलीनता,
हाँ, आत्मलीनता भले ही छूट जाती है, लेकिन वो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव समाप्त हो जाए या तीन कषाय चौकड़ी उदय में आ जाए, ऐसा नहीं होता। मतलब तत्काल नहीं होता, आ भी सकती है बाद में किसी को, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वैसा हो जाए। जैसे आपने तो भोजन किया, तो भोजन करने पर अभी आप भोजन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो भोजन किया उसकी तृप्ति बनी हुई है या नहीं बनी हुई? बनी तो है। तृप्ति बनी रहती है। बस ऐसा ही, उसी तरह से समझना। अब अगर आप कुछ लंबे समय तक अगर वापस भोजन नहीं करेंगे, तब क्या होगा कि तब आपको तेज भूख सताने लग जाएगी। बस ये कि यही कंडीशन मुनि दशा की समझनी चाहिए कि उनका भोजन है आत्मलीनता। वो जैसे जैसे आत्मलीनता करते हैं तो उसकी तृप्ति बनी रहती है। अब चाहे आत्मलीनता अभी नहीं कर रहे हैं, अभी आत्मा में लीन नहीं है, लेकिन उसकी तृप्ति बनी हुई है, और उसका वो भूख लगने का समय है अंतर मुहूर्त, ऐसा समझना। यथा योग्य अंतर मुहूर्त पूरा 48 मिनट नहीं, यथा योग्य अंतर मुहूर्त माने यूं समझ लीजिए आप लगभग 20-25 मिनट के अंदर अंदर, ऐसा। उसके अंदर अंदर वो फिर से आत्मलीनता करेंगे। अगर नहीं करी तो क्या होगा कि फिर उनके वो गुण स्थान गिरेगा, फिर उनके वो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं बचेगा, या तो दो कषाय चौकड़ी का अभाव बचेगा, या कदाचित एक कषाय चौकड़ी का ही अभाव बचेगा, या फिर पूरी चारों चौकड़ी उदय में आ जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। तो उनके अशुभ कर्म का बंध भी बांध सकते हैं क्या उस समय वो? छठे गुण स्थान में हाँ, नहीं, वैसे देखो, वैसे तो सिद्धांत तया अशुभ कर्म माने क्या समझते हैं आप? अशुभ अशुभ कर्म का अर्थ है पाप कर्म, ठीक है ना। अब जो चार घातियां है, चार घातियां कर्म है, वो तो अशुभ ही है, वो तो पाप रूप ही है, और वो प्रत्येक जीव को बंधते हैं। तो इस अपेक्षा से तो अशुभ कर्म का बंधन उनको भी है। लेकिन फिर भी हम जो कहते हैं कि साता असाता आदि, असाता को अपन अशुभ कहते हैं, या जो अशुभ नाम कर्म है, या अशुभ आयु है, अशुभ गोत्र है, इनको अगर हम कहें अशुभ, तो उनका बंधन कदाचित संभव तो है, असंभव हो ऐसी बात नहीं, किसी थोड़ी बहुत मात्रा में संभव तो होता है ना। वो सब सिद्धांत की गणित है। क्योंकि जब आठों कर्म में से 7 आयु को छोड़ देना, आयु को छोड़ के शेष 7 कर्म निरंतर बंधते हैं, निरंतर प्रत्येक जीव के, तो उसमें वो गुण स्थान भी आ जाता है। और बाकी तो गुण स्थानों की परिपाटी में जब उसका वर्णन चलता है तो बंध विच्छित्ति वगैरह का विषय है कि छठे गुण स्थान में कितने कर्मों के बंध विच्छित्ति है, माने कितने कर्म नहीं बंधेंगे, 7वें में कितने नहीं बंधेंगे, 8वें में कितने नहीं बंधेंगे, वो सब व्यवस्था अलग है। उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खास ध्यान देने की बात यह है कि वो आत्मलीनता करते हैं और उनके तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप आनंद का पान करते हैं। वो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो शुद्धता है, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो निराकुलता है, वो तो हमेशा बनी हुई है, चाहे आत्मा में लीन हो चाहे आत्मा में लीन नहीं, है ना। जिस समय लीन होंगे उस समय तो आत्मिक आनंद भी साक्षात अनुभव में आ ही रहा है, और जिस समय लीन नहीं है उस समय भी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्धता तो है, उतनी निराकुलता तो उस समय भी है समझ में, उतनी निराकुलता उस समय भी रहती है। और बाकी जितनी कषाय का उदय है, एक कषाय चौकड़ी का उदय है, तो उतनी आकुलता का स्वाद ले रहे हैं। और जब आत्मलीनता है तब किसी भी तरह की आकुलता का स्वाद नहीं ले रहे हैं। आया समझ में? इसको ऐसे समझना चाहिए। माने जब आत्मलीनता है तब तो रंच मात्र भी आकुलता का स्वाद नहीं आ रहा, पूर्ण निराकुलता का स्वाद आ रहा है। जब आत्मलीन नहीं है मुनिराज, उस समय तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप निराकुलता का स्वाद प्लस एक कषाय चौकड़ी के उदय रूप आकुलता का स्वाद, ये मिश्रित स्वाद, ये मिश्र दशा है ना। ये आप परमार्थ वचनिका वगैरह देखेंगे तो अच्छे से और समझ में आएगा। ये मिश्र दशा कहलाती है, ये मिश्रित यहाँ पे स्वाद आता है, वो आकुलता का भी और निराकुलता का भी। उतनी वीतरागता है, उतना राग भी अभी मौजूद है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राग और मोह में क्या अंतर है? राग और मोह में क्या अंतर है ना। आप मराठी है ना? हाँ, तो वो राग का इसीलिए भाषा का चक्कर पड़ जाता है, क्योंकि राग मेरे ख्याल से मराठी में गुस्से को कहते हैं कि क्रोध को? नहीं, स्नेह भाव को, वीतराग के हिसाब से हम स्नेह भाव को मानते। नहीं वो तो है, लेकिन मैंने सुना है मराठी में
द्वेष राग द्वेष माने गुस्सा भी होता है। हाँ हाँ, द्वेष द्वेष। हाँ, तो देखिए राग और मोह में बेसिक अंतर क्या है कि जब अपन मोह राग द्वेष बोलें तो आपको समझना चाहिए मोह माने मिथ्यात्व और राग माने प्रीति भाव, प्रेम भाव, जो भी स्नेह जो आप कहना चाह रहे हैं, किसी के प्रति भी जो रति का भाव है, आसक्ति का भाव है, उसका नाम है राग। कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई कार्य हो, है ना, अच्छा लगना, कुल मिला के अच्छा लगने का नाम राग है, बुरा लगने का नाम द्वेष है, वस्तु का नाम नहीं। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर आपको किसी मिठाई से, मान लीजिए रसगुल्ले से, आपको रसगुल्ला आपको अच्छा लगता है, तो रसगुल्ला राग नहीं है। वो जो रसगुल्ला अच्छा लगता है, अच्छा लगना, अच्छा लगने का नाम राग है, बुरा लगने का नाम द्वेष है, बस इतना सा है। कोई भी वस्तु है, वस्तु का नाम राग द्वेष नहीं होता। उस वस्तु के प्रति वो जो भाव है अपना, अच्छा लगने का भाव या बुरा लगने का भाव, वो है राग और वो द्वेष। अब मोह और राग में क्या अंतर है कि मोह तो है मिथ्यात्व और राग है प्रीति भाव, माने अच्छा लगना। अब दूसरा, अपन सामान्य रूप में कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग भी करते हैं कि माता को पुत्र से बहुत मोह रहता है, बहुत मोह रहता है, तो वहां मोह का अर्थ मिथ्यात्व नहीं लेना, वहां पे मोह का अर्थ राग से ही लेना। ये तो अपन अलग अलग जगह शब्दों का प्रयोग बदल देते हैं, इस वजह से ऐसा कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है ना, कि अरे बहुत मोही है, ये बहुत मोही है। परिवारजनों का मोह छूटता नहीं है। पुत्र मोह में उसने ऐसा काम कर दिया है, माता पिता के मोह में उसने धर्म को भी भुला दिया। तो मोह का अर्थ वहां पे राग से, कहां पर कि जहां हम कह रहे हैं कि परिवारजनों का मोह है ऐसा, तो जहां ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, कुल मिला के आशय समझना चाहिए। जहां हम उसको प्रीति के रूप में, प्रेम के रूप में बात कर रहे हैं, वहां उसको आपको समझना चाहिए कि ये राग की बात चल रही है, लेकिन नाम उसको मोह दे दिया। और जहां हम मोह राग द्वेष ऐसे तीन अलग अलग भेद करके चलते हैं, वहां मोह का अर्थ मिथ्यात्व तो समझना चाहिए, मूढ़ता समझना चाहिए। ऐसा मोह और राग में अंतर है। बहुत सुंदर शब्द है। आगे देखते हैं। ये अपनी बात कहाँ चल रही थी? आत्मज्ञान की। हाँ, आत्मज्ञान की। देखिए, तो सबसे पहले क्या करना कि सबसे पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना, सबसे पहले, है ना। अभी भी प्रश्न है क्या आपका? रेज हैंड हो रहा है आपका? ये नहीं नहीं नहीं, ये बंद कर दीजिए, इससे क्या ध्यान भटकता है थोड़ा। ये हाथ उठा हुआ है ना आपका, हाथ उठा कर ये दिखा रखा है आपने, ये बंद कर दीजिए। चलिए, क्या कह रहे हैं? ताते पहले तत्व ज्ञान भय ही आचरण कार्यकारी है, इसलिए पहले तत्व ज्ञान होने पर ही आचरण कार्यकारी है। अगर तत्व ज्ञान नहीं हो तो आचरण कुछ भी कार्यकारी नहीं है। अरे वो आचरण का अभिप्राय क्या था, क्या प्रयोजन था? कषाय घटाने के लिए। और वो कषाय घटना प्रारंभ कब होती है? कह रहे मैंने कषाय घटा लिए, बाहर का आचरण कर करके मैंने कषाय घटा ली, कि भूल में है कि सबसे पहले तो तत्व ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन होगा, तभी घटने का प्रारंभ होगा। कषाय घटने का प्रारंभ भी वहां होगा। कितनी कषाय घट गई बताइए? टोडरमल जी ने लिखा ना 238 पर कि कषाय घटाने के लिए अन्य साधन करना, है ना। तो ठीक है साहब, हम सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कषाय तो घटा ले। मैं कि तू ये बता कितनी कषाय घटा ली आज तक पूरे जीवन में, इतना सब आचरण करके? कि नहीं कम कर ली हमने। अरे कितनी कम कर ली? 25 में से कितनी गई? 25 कषाय है ना, 25 में से एक भी चली गई क्या? कषायों का घटना ही तब चालू होता है जब तत्व ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन हो। अनंतानुबंधी जाती है सबसे पहले वो 4 कषाएं जाती हैं, तब कहते हैं कि कषाय घटी। 25 में से 4 गई, 21 बची, और 21 में भी वो जो 9 कषाय है उनके भी लेवल समझ लेना अलग अलग। अनंतानुबंधी गई है तो उनमें अनंतानुबंधी के स्तर का भय भी गया, अनंतानुबंधी के स्तर की रति भी गई, अरति भी गई, हास्य भी गया, है ना, शोक भय जुगुप्सा सब गए उतने लेवल के। जो हम कहते हैं सम्यक दृष्टि भय रहित होता है, तो अभी तो भय कषाय तो मौजूद है, भय रहित कहाँ हुआ? कह रहे वो अनंतानुबंधी के लेवल का भय नहीं रहा, ऐसा समझना चाहिए। अनंतानुबंधी के स्तर का भय चला गया, तब जाकर के कषाय घटना कहलाता है। और हम तो क्या सोचते हैं कि चलो सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, बाहरी क्रियाएं करके, बाहरी साधन करके कषाय तो घटा ही ले। अरे कहां से घटाएगा? बिना तत्व ज्ञान के कषाय घटने वाली नहीं है।
कषाय तो तभी घटेंगी जब तत्व ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन प्रकट होगा, उसके बिना कषाय घटेगी नहीं। तत्व ज्ञान पूर्वक मतलब आत्मज्ञान पूर्वक, यानी सम्यक दर्शन की प्रकटता पूर्वक, रत्नत्रय की बिल्कुल प्रकटता बिल्कुल, वही वही कह रहे हैं, इस छंद में यही कहा है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, उसके बिना वो कषाय घटती नहीं। अरे वो चारित्र, सम्यक चारित्र कैसे बनता है ये सोचिए ना, क्योंकि चारित्र गुण की ही तो पर्याय है ना वो सब। वो जो कषाय है वो कहाँ है, वो भी तो चारित्र गुण की पर्याय में ही है। चारित्र गुण की वर्तमान प्रकट पर्याय में ही तो वो विपरीतता है, उसका नाम कषाय है। कषायों के पाठ में मैं तो बिल्कुल बेसिक से चलता हूँ, कषायों का पाठ हमने पढ़ा है क्या, उसमें कहा ना कषायों का नाम विभाव है, विभाव माने स्वभाव के विपरीत भाव, और ये हमारे चारित्र गुण का विकारी परिणमन है। तो चारित्र गुण का विकारी परिणमन, थोड़ा बहुत तो उसमें सुधार होना चाहिए, तभी तो सम्यक चारित्र कहलाएगा। वो कषाय उसमें से घटेंगी, या कम से कम 4 कषाय तो जाएगी शुरुआत, उसके बिना कषायों का घटना कैसा, उसके बिना क्या घटी, और उसके बिना क्या सम्यकपना आया। जब हम कह रहे हैं सम्यक चारित्र, माने चारित्र की पर्याय में जो विपरीतता थी, जो विभाव था, उन कषायों में से कुछ वो घटना चाहिए, कुछ विभाव कम होने चाहिए, कुछ विपरीतता कम होनी चाहिए, तभी जाकर के तो सम्यक चारित्र प्रकट हुआ कहलाएगा, और तभी जाकर वो आगे बढ़ेगा, तब जाके हम उसको खुल करके सम्यक चारित्र कह सकें। क्योंकि खुल करके तो देखो टोडरमल जी ने भी इशारा दे दिया कि वास्तव में तो वो 7वें में ही नाम पाता है ना, प्रकट भले हो गया लेकिन नाम तो वहीं पर पाता है। जैसे मटकी का उदाहरण अपना, मटकी में 1 कटोरी पानी है, बोलो मटकी भरी है कि खाली है, कह रहे पूरी खाली पड़ी, अरे खाली नहीं पड़ी, देखो पानी है तो वो तो है ही सही, उतना तो है ना, लेकिन उससे हमारा काम चलने वाला नहीं है, इसलिए हम उसको खाली ही कहते हैं। वास्तविकता क्या है कि थोड़ा सा पानी तो है, देखो पानी की प्रकटता तो है, तो चारित्र की प्रकटता तो हो जाती है, लेकिन नाम उसको 7वें में ही मिलता है। लेकिन वो भी तब जब ये कषाय घटे, और ये कषाय घटती किससे है, बाहरी साधन से कि नहीं, पहले तत्व ज्ञान हो, फिर वो बाहरी साधन से कषायों को घटाए तो जाके सम्यक चारित्र होता है, तब जाकर के सम्यक चारित्र में वो बाहरी साधन काम आते हैं, नहीं तो किसी काम नहीं आते, नहीं तो कोरा बोझा ढोना बोझा ढोना। आया समझ में? जैसे मान लीजिए है ना, ये ज्वेलरी होती है ना, हार वगैरह, उसका वो डब्बा होता है, केस होता है उसका, अब आपने क्या किया, आप वो केस लेकर के गए है ना, वो जो डब्बा रहता है उसका क्या कहते हैं उसको, वो रखने का जो रहता है, ज्वेलरी बॉक्स कह लो, या उसका जो वो हार का एक डिब्बा जो सुनार देते हैं अपने को, बॉक्स हाँ बॉक्स समझ लीजिए, कुछ भी आप तो जो नाम देना हो, वो आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, उसको लेकर बहुत सजगता पूर्वक उसकी रक्षा कर रहे हैं, बहुत सजगता पूर्वक, क्या वो रक्षा करके आप साथ में लेके चले, और सोए भी नहीं, पूरी रात जागते रहे हैं कि कोई चुरा ना ले, कोई कुछ ऐसा नहीं कर ले, वैसा नहीं कर ले, ये सारी रक्षा आपने करी, और घर जाकर के देखा तो बॉक्स तो खाली, तो बोलो आप किसकी रक्षा कर रहे थे, आपने वो जो नींदें उड़ाई खुद की, आपने वो जो क्लेश उठाया, वो जो कष्ट उठाया, वो किसके लिए, तो खाली डब्बे के लिए, बोझा ही तो ढोया, और क्या किया, उस डब्बे का बोझा ढो के ही तो लाए ना, क्या किया, बस ऐसा का ऐसा ये समझना, तत्व ज्ञान के बिना बाहरी सारा का सारा आचरण, वो सारा का वो सारी क्रियाएं, वो इसी तरह की खाली डिब्बे की रक्षा है। अब अपने में तो क्या दम है, आचार्य देव ने खुद ने लिखा है तपो भार, वो तप का भार ढोता रहे तो ढोता रहे, और क्या लिखा, क्लेश पाता रहे तो पाता रहे, बहुत सुंदर छंद है, क्लिश्यंताम, कह रहे तू क्लेश उठाता रहे तो उठाता रहे, कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं, कह रहे साहब इतनी मेहनत करी, इतने दुख उठाए हैं, उठाए होंगे, हम क्या करें उठाता रहे, कह रहे रात भर जाग करके हमने इसकी रक्षा की होगी, क्या करें, खाली डब्बा है तो क्या मिलेगा इसका, है? खाली डब्बे का क्या मिलेगा, क्या भाव आए, मैं कोई भी लेगा उसको, मेरे क्या काम का, ऐसा कह करके छोड़ देंगे सभी, उसमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए सार क्या निकला, सार तो यही है कि सबसे पहले तो, क्या कुछ कह रहे हैं आप, कि प्रथम तो, एक सेकंड कहाँ चला गया, हाँ ताते पहले तत्व ज्ञान भय ही, तत्व ज्ञान भय ही माने तत्व ज्ञान होने पर ही आचरण कार्यकारी है,
तो अब क्या करना, आचरण करना कि नहीं करना, कि आचरण तो जो चल रहा है सो चलने दो, पहले तत्व ज्ञान कर लो। ये स्टाम्प लिखा जा चुका है, साइनिंग करा लो, वो सील लगवा लो तत्व ज्ञान करके। इसलिए तत्व ज्ञान का उद्यम हमेशा रहना चाहिए। तत्व ज्ञान वो तत्व विचार पूर्वक ही होता है ना, वही सम्यक दर्शन का जनक है, वही सम्यक ज्ञान का जनक है, और उसके होते ही ये सारी की सारी क्रिया सम्यक चारित्र कहला जाएगी, है ना। जैसे वो पारस पत्थर छुआ दो लोहे को तो वो सोना बन जाए, ऐसे ही ये तत्व ज्ञान इसको छुआ दो तो ये सम्यक चारित्र बन जाएगा। इसलिए तत्व ज्ञान जरूर करना चाहिए, मतलब तत्व ज्ञान का ही उद्यम रहना चाहिए, उसी के प्रयास में लगे रहना चाहिए। और जब तक ना हो तब तक क्या करें, कि तब तक उसी का प्रयास करें। जब तक वो ना हो, तत्व ज्ञान जब तक ना हो तब तक उसी का प्रयास करें। आया समझ? नहीं तो व्यवहाराभासी ही बने रहें। ऐसा इसका सार है। अब आगे का जो विषय है ये अपन कल देखेंगे। अब सामने वाला प्रश्न उठाएगा अभी क्या, कि आपने जो बातें की ना, हो सकता है उसके मन में कुछ खोट हो सकता है कुछ गलत साधा हो सकता है स्वर्ग की अभिलाषा से किया हो। तब टोडरमल जी उसका जवाब देंगे कि भैया ऐसा कोई भाव नहीं था, क्रिया बिल्कुल सही थी, परिणाम बिल्कुल सही थे, और खोट थी तो अभिप्राय में। वो अभिप्राय क्या खोटा था, कैसा था, अब आगे बहुत सुंदर प्रकरण आएगा, उसको अपन कल से देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।